विश्व का भूगोल। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस है। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा है। भूगोल शब्द जो ग्रीक भाषा का है। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। व्यवस्थित भूगोल का पिता इराटोस्थनीज हैं। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अलेक्जेंडर हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम हैं। भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। भूपटि, मेंटल एवं क्रोड 3 है। भूपटि, मेंटल और क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपटि या क्रस्ट कहलाता है। भूपरपट्टी बना है बेसाल्ट चट्टानों से। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वह बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भूपरपट्टी की मोटाई है 34 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 34 किलोमीटर तक अंदर पृथ्वी के। भूपरपट्टी या क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका एवं एल्युमिनियम से। 34 किलोमीटर तक सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। मेंटल का निर्माण हुआ है सिलिका एवं मैग्नीशियम से, अतः इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मेंटल की मोटाई है 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर तक। भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46.60%, दूसरा सिलिकॉन 27.72%, तीसरा एल्युमिनियम 8.13%। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड। क्रोड की मोटाई है 2900 से 6370 किलोमीटर। क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल एवं लोहा एफी से, तथा इसे नीफे परत भी कहा जाता है। असमानता है पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है कॉनरॉड असमानता। क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है मोह असमानता। मेटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है गुटेनबर्ग असमानता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र कहलाता है लेहमैन असमानता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। भूपरपट्टी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों के अपेक्षा होती है अधिक। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होता है 1 डिग्री सेल्सियस, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत है स्थल मंडल। स्थल मंडल का प्रतिशत है 29%। पूरे पृथ्वी में जल है 71% और स्थल मंडल 29%। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ या शुद्ध जल पाया जाता है पीने योग्य 2.5%। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8850 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, नेपाल में स्थित है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई 11,022 मीटर है, जो मेरियाना गर्त कहलाती है, प्रशांत महासागर में है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कहलाता है चट्टान या शैल। चट्टानों के प्रमुख प्रकार हैं आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरित या रूपांतरित। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोराइट। ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से।
इस बेसाल्ट चट्टानों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। अवसादी शैलों का निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट उदाहरण है अवसादी चट्टान के। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है लाल बलुआ पत्थर से। कायांतरित शैलों का निर्माण रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। कायांतरित शैलों के उदाहरण हैं स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस। नीस कायांतरित रूप है ग्रेनाइट का। संगमरमर कायांतरित रूप है चूना पत्थर का। क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। स्लेट रूपांतरित या कायांतरित रूप है शैल का। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता। ज्वालामुखी है क्या है? धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलती है, ये ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर, और बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है कॉल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा। बाहर में यही मैग्मा लावा कहलाता है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है कहलाता है धुआरे। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तब उसे कहा जाता है ग्रेसर। ओल्ड फेथफुल है संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर। हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है अस्ट्राम्बोली तथा एटना इटली में है। अस्ट्राम्बोली और एटना इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और माउना लोआ हवाई द्वीप समूह अमेरिका में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अस्ट्राम्बोली स्थित है लिपारी द्वीप इटली में। अस्ट्राम्बोली स्थित है लिपारी द्वीप इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा जापान में, विसुवियास इटली में और मेयन फिलीपींस में, क्राकाटोवा सुंडा जलद मरुमध्य में। शांत ज्वालामुखी किलीमंजारो अफ्रीका है और कोह सुल्तान ईरान में है। पोपा म्यांमार में है। चिम्बराजो इक्वाडोर में है। ये सभी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण में है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है। यह दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महादेश में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी है एकांकागुआ जो एंडीज पर्वत पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू। प्रकृति घटनाओं से पृथ्वी का कंपन कहलाता है भूकंप। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है कहलाता है अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने स्केल पर जिसकी खोज 1935 में हुई। रिंग्स ऑफ फायर है प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप या ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी।
सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। भूकंपीय तरंगे होते हैं 3 प्रकार के, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक तरंगे कहलाती है पी तरंगे। पी तरंगे होती है अनुदैर्घ्य, एस तरंगे होती है अनुप्रस्थ, एल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य। धरातल तक ही सीमित होती है एल तरंगे। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है पी तरंगे। केवल ठोस माध्यम से गुजरती है एस तरंगे। सर्वाधिक गति या आवृत्ति होती है पी तरंगों की। सबसे कम गति या आवृत्ति होती है एल तरंगों की। सर्वाधिक विनाशकारी होती है एल तरंगे। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगे। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। समान धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं ब्लॉक या भ्रंशस्थ, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मोड़दार या वलित। ब्लॉक पर्वत हैं सतपुरा भारत में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, वासजेस फ्रांस में, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में, सेरा नेवादा यूएसए में। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सेरा नेवादा कैलिफोर्निया अमेरिका में। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी जाम्बेजी नदी तक। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं विंध्याचल, अरावली, यूराल यूरोप, जो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। विंध्याचल भारत में, अरावली है और यूराल यूरोप में है। मोड़दार या वलित पर्वत का निर्माण होता है पृथ्वी के संपीड़न से, चट्टानों के मुड़ने से। वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय जो भारत में है, आल्प्स यूरोप में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत हैं मौना लोवा हवाई द्वीप, व्यूवियस इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर और फ्यूजियामा यह जापान में है। ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्रों में होता है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सतान्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है पठार। संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। टेलर घाटी, मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में है। सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया यूएसए में। ग्रेट अर्जेंटीन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया चीन में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा स्थित है चिली दक्षिण अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार, भारत पाकिस्तान में अवस्थित है। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है थार। तकलामकान मरुस्थल स्थित है चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। दस्त-ए-लूत मरुस्थल स्थित है पूर्वी ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप अमेरिका को।
हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दिशा में है। बरमूडा प्रवाल द्वीप स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता समुद्री वनस्पति है। यह एक घास है, कवक है। समुद्री वनस्पति, यह एक शैवाल है। सर्वप्रथम सारगैसो सागर को देखा था स्पेन के नाविकों ने। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगैसो सागर को। डियागो गार्सिया है हिंद महासागर का द्वीप। महासागरों के सबसे गहरा भाग कहलाता है महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना या चैलेंजर गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त डायामेंटिना अथवा परीखा 8047 मीटर है। सुंडा या जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में 300%। मृत सागर में 238% पाई जाती है। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर डेड सी। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39% है। अरब सागर में लवणता पाई जाती है 36%। बंगाल की खाड़ी में लवणता है 30%। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जलधारा। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड है ठंडी जलधारा। अंगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर की है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया कहलाती है ज्वार भाटा। दो ज्वारों के बीच समय अंतर 12 घंटा 26 मिनट होता है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल होता है 6 घंटा 13 मिनट का। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च या बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधे में होती है। पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी किरणों से।
ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉब्सन इकाई का। ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की, यानी उल्का जो घटना घटती है वह मध्यमंडल में। रेडियो या बेतार संचार संबंध है आयन मंडल से। आयन मंडल से रेडियो के जो तरंग हैं वो आते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाता है। संचार उपग्रह स्थित रहते हैं बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में होती है हाइड्रोजन एवं हीलियम। पृथ्वी या वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल में है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस 0 से 4% होती है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिमी। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को लाने वाली कल्पित रेखा कहलाती है समदाब रेखा या आइसोबार। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अकीर्य गैस है आर्गन 0.93%। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अकीर्य गैस है रेडॉन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होती है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है विकिरण के कारण। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। न्यू गिनी द्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। बोर्नियो द्वीप विभाजित है इंडोनेशिया में 73% और मलेशिया में 26% और ब्रुनेई। 3 पार्ट में इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप विभाजित है। सेशेल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। पंबन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार के खाड़ी में। सीप द्वीप कहलाता है फेरो द्वीप समूह। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप जापान का होन्शु द्वीप। टोक्यो जापान स्थित है होन्शु द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानद द्वीप गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। केप वर्डे द्वीप है अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप स्थित है कैरेबियन सागर में। वैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में।
भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। एशिया में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश मालदीव है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है यूरोप महाद्वीप। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिण अमेरिका। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस या प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जनजातियां हैं पिग्मी जो कांगो बेसिन में पाई जाती है, बुशमैन कालाहारी में मरुस्थल में पाई जाती है और बद्दू सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। रॉक सागर स्थित है अंटार्कटिका महासागर में। अंटार्कटिका महासागर पर। येलोस्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा गुजरती है वह है अफ्रीका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर रॉक सागर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिण ध्रुव पर। नई दुनिया कहलाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है झील कहलाता है। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा रहता है वह झील कहलाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो यूरेशिया में है और खारे पानी की यह झील है। विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है सुपीरियर झील जो कनाडा अमेरिका के मध्य स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी या प्राचीनतम झील है बैकाल झील जो रूस के साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है जो पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है टिटिकाका झील जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वान झील। झीलों की वाटिका कहलाता है फिनलैंड। हजार झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड। शिकागो है मिशिगन झील अमेरिका पर। अंगुलियों नुमा झील स्थित क्षेत्र है न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजेल 979 मीटर जो वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टुगेला जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात स्थित है दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर। स्टेनली जलप्रपात है कांगो नदी पर। जलड मरुमध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती तथा स्थल खंडों को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है जिब्राल्टर। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जलड मरुमध्य। यह आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलड मरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि अलग करती है ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप कनाडा से। डेविस जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है बाब अल मंदेब जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सिनाई में। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जिसकी लंबाई 164 किलोमीटर है इस नहर की। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। अमेरिका में यह पनामा नहर स्थित है। इसका निर्माण 1914 में हुआ। विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर।
कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, जो जर्मनी में स्थित है। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को हुरॉन झील से, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। आसवन बांध स्थित है नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में, जिसका निर्माण 1960 में हुआ। नुरेक बांध का निर्माण किया गया है ताजिकिस्तान में बक्स नदी पर। ओरोविले बांध है अमेरिका में फीडर नदी पर। परवाल भीतियाँ है समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भीति है ग्रेट बैरियर रीफ, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया कहलाती है वर्षा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। सर्वाधिक नमी अधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक नमी रहने पर सर्वाधिक अधिक वर्षा होगी। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइट या समवर्षा रेखा। वर्षा मापने का यंत्र है रेन गेज या प्लूवियोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल हैं पचाव मेघ। मोती की माला कहलाता है पचाव मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल है वर्षा मेघ। गोभी के फूल जैसा दिखता है कपासी मेघ। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। वर्षा के प्रमुख प्रकार हैं संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवाती। सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय। शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है चक्रवाती। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण संवहन है। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। आयनवर्ती क्षेत्रों कर्क और मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली। चीन में इसे टाइफून कहते हैं, जो अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात कहलाता है। टॉर्नेडो है उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरेबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीटा स्केल। टॉर्नेडो प्रभावित अमेरिका का बृहत मैदानी भाग मिसिसिपी कहलाता है टॉर्नेडो एली। हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में। पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से। फेरल के नियम संबंध है पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 कहा जाता है पछुआ पवन को। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र 30 डिग्री से 35 डिग्री से भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल स्थायी पवन है स्पेन एवं फ्रांस का। मैस्ट्रल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। हरमट्टन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में। डॉक्टर पवन कहलाता है हरमट पवन जो गिनी तट पर चलती है। सिमुक पवन चलता है अरब रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर है न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन। लू है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी अमेरिका में। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन न्यूजीलैंड। ब्लिजर्ड है बर्फ के कणों से युक्त झंझावत। नॉर्वेस्टर्स है
भारत में चलने वाली स्थानीय पवन जिसका अन्य नाम काल बैसाखी है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है डोलड्रम या शांत कटिबंध। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं। विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन ब्राज़ील के पास। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल समतल या निम्न भूभाग मैदान धरातल समतल या निम्न भूभाग कहलाते हैं मैदान। चूने पत्थर से निर्मित मैदान कास्ट मैदान कहलाता है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान लोएस मैदान कहलाता है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता है उष्णकटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेयरी। एशिया यूरोप में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपीज। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है पंपास। अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है कैंपस या कंपोज। सेल्वास घास के मैदान पाया जाता है अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है लानोस। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। कोशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में जिसे न्यून बलुई मिट्टी भी कहते हैं। टेरारोसा होता है लाल चिकनी मिट्टी जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। कोयले के प्रमुख प्रकार हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। 4 प्रकार के कोयले होते हैं जिसमें सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे कम स्तर वाला कोयला है पीट। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है। नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी या चौड़ी नदी अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी हांगहो नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। ये हांगहो नदी चीन में बहती है। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा है इरावती नदी। यांगून या म्यांमार स्थित है इरावती नदी पर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब है। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड है डेन्यूब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस जिसे फैशन की नगरी कहा जाता है यह बसा है सीन नदी के तट पर। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को इस जगह न होगा। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। जर्मनी का नगर वॉन स्थित है राइन नदी पर। बर्लिन
जर्मनी है स्प्री नदी के तट पर। जर्मनी का बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। बैंकॉक थाईलैंड है। थाईलैंड का बैंकॉक मेनाम नदी तट पर स्थित है। नाम पेन जो कंबोडिया में है, कंबोडिया का नाम पेन मेकोंग नदी पर स्थित है। रोम नगर इटली का रोम स्थित है टाइबर नदी पर। मकर रेखा को 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। वाल्टेरो ग्लेशियर स्थित है बल्तिस्तान में। एमू और कोकाब्रा पक्षी है न्यूजीलैंड की। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प बेल्जियम अफ्रीका में। मिस्र के किसानों को कहा जाता है फेल्लाह। एबोर्जिन्स मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया के। माओरी मूल निवासी है न्यूजीलैंड के। किर्गिस मूल निवासी है मध्य एशिया की। रेड इंडियन मूल निवासी है उत्तरी अमेरिका की। एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है जकारू। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार। ब्राज़ील का कहवा बाग कहलाता है फजेंडा। ब्लैक हिल्स स्थित है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र है डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या है 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो लंदन। गर्म स्थल अल अजीजिया है लीबिया में। पेंटागोनिया के पठार है दक्षिण अमेरिका में। लॉस एंजिल्स है कैलिफोर्निया अमेरिका में। मोनाको स्थित है इटली एवं फ्रांस के मध्य। डॉगर बैंक क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड पर। आइसोनिप है बर्फ गिरने के समान क्षेत्र। इंसेल वर्ग का निर्माण पवन के अपर्दन से होता है। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम जो अजरबैजान में स्थित है। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क।